नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और हमारे साथ दीपक शुक्ला जी मौजूद हैं। और चतुर्थ श्रेणी के जब भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके दस्तावेज सत्यापन का दौर चल रहा है। किस तरह की व्यवस्था है और क्या क्या इन्होंने व्यवस्था में और सुधार करी है, इन सभी पर चर्चा करते हैं और कुछ सवाल है जो इनसे बातचीत करते हैं। जी, आज अभी का जो समय चल रहा है, इस समय को कैसे देखते हो, किन किन सुधार पे आप अभी तक? जी, आज हमारा ये डीबी का 5वां दिन है। शुरू के 2.5 दिन हमने दिव्यांगजनों का कार्यक्रम किया था। उसके बाद शुरू के अगले 1.5 दिन जो थे उसके अंदर हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों का किया था। आज हमारे पास भूतपूर्व सैनिक का है। एक तरह से माना जाए तो पूरी लोड की जो प्रक्रिया थी इन 5 दिनों में थी। इसके बाद अब जो सारा कार्यक्रम होगा वो सामान्य वर्ग का, SC, ST, OBC वर्ग का, यानी हमारी जो टीमें हैं उनको अब ज्यादा जांच करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे। इन 5 दिन में हमें जैसे जैसे पहले दिन में जो कमियां लगी उसको दूसरे दिन में जो कमियां लगी तीसरे दिन, इस तरह हमने सुधारात्मक किया है। तो अब हमारा ये एक तरह से सुधार के पूरा रूप में आ गया है। अच्छा, कई अभ्यर्थी अभी भी उलझे हुए हैं, जो 4-5 दिन गुजर गए हैं उनसे भी अभी भी उलझे हैं वो, कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह तैयार करना है, क्या क्या तैयारी उनको करनी है। तो क्या छोटा सा एक मैसेज जिससे उनको थोड़ी आसानी हो सके? जी, ये अभ्यर्थी आपके लिए उलझे हुए हैं, लेकिन ये हर बार नए अभ्यर्थी आते हैं। हर बार रोजाना 1000 अभ्यर्थी आते हैं। उनको पहले भी उनको जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है या चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर सारी सूचना है कि किस तरह जमा कराएं। फिर भी जो व्यक्ति जिस कैटेगरी में आता है, जैसे इसमें मूल निवास की पहली शर्त है तो मूल निवास होना चाहिए। इसके अलावा जिस भी कैटेगरी में आता है उसकी शर्त है। SC का है, ST का है तो उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनको एक कैटेगरी हमने यहाँ पे अपने जो पंजीयन दल है, पंजीयन दल के साथ एक तो बायोमेट्रिकल आदमी लगा रखा है और एक व्यक्ति और लगा रखा है। और अभी हम एक प्रयास और करने जा रहे हैं, हम इसका एक फ्लैक्स बनवाने जा रहे हैं ताकि बच्चा उसको पढ़ के उसको भी देख ले। तो ये कार्य हम करने जा रहे हैं। एक सर्विसमैन है, एक कैंडिडेट ने मेरे से बोला कि मैं पहले ही सेवा दे चुका हूं, मैं पहले ही गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूं, उसके बावजूद भी इतना वेरिफिकेशन करना, आखिर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो किस तरह आप देख रहे हैं, क्या जवाब? देखिए, उसने सेवा जब दी है तो वो उस समय का वेरिफिकेशन था। ये चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए वो अप्लाई कर रहा है तो उसको दिन है। यहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति एक्स सर्विसमैन से रिटायर होने के बाद दूसरे सेवा कर चुका है, सरकारी सेवा, तो वो अपना एक्स सर्विसमैन का स्टेटस खो देता है। और यदि उसने अपने जो पुराने नियोक्ता से NOC लेकर के आया है तो उसका स्टेटस बरकरार रहता है। अच्छा, अब जांच चल रही है, दस्तावेज सत्यापन का समय चल रहा है, तो कुछ पारदर्शिता के लिए कुछ स्पेशल किया है इस बार? पारदर्शिता यही है कि सबको सारी चीजें मालूम है कैसे क्या क्या है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपने जमा के लाए। और किसी भी प्रकार की मान लो उनको फिर भी लगता है डिफिकल्टी है तो हमने परिवेदना समिति बना रखी है, उनको समिति को दे दे ताकि उनके निराकरण किया जा सके। तो देखा आपने कि जो भी आपकी समस्याएं हैं कुछ अभ्यर्थी नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि कल से आपको यहाँ मालवीय नगर में आपको एक फ्लेक्स भी मिलने वाला है, उसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं एक आसानी सरलता आपको मिल पाएगी दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए। और भी कई समस्याओं का जवाब इन्होंने दे दिया। तो ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।